हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके आस पड़ोस के लोग क्या सोचते हैं और आप अपने लिए खुद के लिए आप क्या सोचते हैं, आपके अपने खुद के विचार क्या हैं खुद ही के लिए। सारा कुछ जानेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल यहाँ दोनों के लिए समान है, ज़रूरी नहीं है आपसे रिजोनेट हो जाए सभी से। जिसकी एनर्जी पिक हो जाती है उससे रिजोनेट हो जाती है। तो अपनी एनर्जी को सेंड करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू डिवाइन तो लिख ही सकते हैं अगर कुछ ना समझ आए तो। बाकी आपकी मर्जी, आप क्या करते हैं, आप सुनते हैं फिर भी आपकी एनर्जी में उस तक आती है। तो देखो, दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ओके, आपको एनर्जी फीस देनी ही पड़ती है। जो लोग जानते हैं टैरो के बारे में वो अच्छी तरीके से जानते हैं ये एनर्जी फीस क्यों होती है। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आपके आस पड़ोस के लोग क्या सोच रहे हैं। क्या आपकी और उनकी भी सोच मिलती है? क्या आप जैसा सोचते हैं खुद के बारे में ऐसा ही लोग आपको समझते हैं या थोड़ा सा अलग समझते हैं? जानने की कोशिश करते हैं। देखो, आप जो हैं दरअसल बहुत ऐसे हृदय से हैं कि आपको पहले की अवस्था अगर मैं बताऊं तो ऐसी थी कि छोटी छोटी बात आपको चुभ जाती थी, दिल पे ले जाते थे आप। किसी ने अगर मजाक में भी कोई बात कही है तो आप उसको थोड़ा सा सीरियस हो जाते थे कि इसने मजाक में ही क्यों बोला, इसके दिल में तो होगा ना। और अगर मैं कहूँ तो मैं भी यही कहूँगी कि मजाक क्या है, हंस के किया हुआ अपमान आदमी कह पूरी बात लेता है और फिर क्या कह देता है जब उसको लगता है कि मेरी बात का प्रभाव कहीं गलत ना पड़े या सामने वाला बुरा ना मान जाए या ये मुझे उल्टा जवाब ना देने लगे, तब क्या कहते हैं, अरे मजाक किया था, हमने तो मजाक में कहा था। तो कहीं ना कहीं हंस के किया हुआ अपमान होता है मजाक। तो आपका वहाँ बुरा लगना लाजमी भी था कि आपको अगर बुरा लगा है, आपसे किसी ने मजाक में ऐसी बातें कही हैं तो आपको बुरी भी लगी हैं। ये कुछ भी बातें हो सकती हैं आपके जीवन की। पास्ट में आपका दिल जो है इतना नाजुक था, लेकिन अब आप कैसे हो गए हैं कि सामने वाला चाहे गंभीरता से कह ले, चाहे मजाक में कह ले, चाहे पहले तो सामने वाले की हिम्मत ही नहीं अब आपसे कोई भी बात कहने की। अगर कहने की हिम्मत रखते हैं तो बहुत ही पोलाइट वे में अगर आपसे कोई कुछ कहेगा भी ऐसे तो आप बुरा नहीं मानते हैं, आप हंसी में उड़ाने की क्षमता रखते हैं। आप बहुत मजाकिया किस्म के हमेशा से थे, हमेशा से खुश मिजाज थे। ऐसा नहीं था कि आप हमेशा से रोने धोने वाले इंसान रहे, लेकिन आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई जिनकी वजह से आपको रोना भी बहुत पड़ा है। तो आपके पड़ोसियों ने बहुत कुछ देखा है, आपके जीवन के उतार चढ़ाव, आपके जीवन की कई चीज़ें उनको पता भी हैं क्योंकि आपके संबंध भी मधुर रहे हैं। पड़ोसियों से बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं संबंध रहे हैं। अगर आपने बहुत अच्छा नहीं रखा है, किसी से बहुत घुसना नहीं पसंद है आपको, जो भी कार्ड है ये किसका नेचर है मुझे नहीं पता। बहुत किसी के साथ घुसना, जैसे कहते हैं ना कि दाल रोटी है कि दांत की काटी हो जाना वाली वो जो उदाहरण है, वो वाला नहीं हिसाब है। हाँ, आप अच्छा व्यवहार बर्ताव रखते हैं सभी से। अगर कोई प्रोग्राम है, फंक्शन है तो बुलाते हैं, जलाते हैं, आप भी जाते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा कम ही जाना पसंद करते हैं। किसी के घर ज़्यादा आना जाना आपको पसंद नहीं है। ठीक है, कोई पार्टी है, फंक्शन है, ठीक है आप गए, लेकिन ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है आपकी। देखो, किसी टाइम आपको बहुत शौक था जाने आने का सब चीज़, लेकिन आपके जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं रहीं कि कहीं ना कहीं आपका मन तो खट्टा हुआ, आप अकेले से पड़ गए, आपको अच्छा नहीं लगा, या ये कह लीजिए जाने का मन ही नहीं हुआ, घर से निकलने का मन ही नहीं हुआ, अपनी समस्याओं में जूझते रहे, या काम या वर्क का लोड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ऐसा। क्योंकि अब आपको यहाँ मैं देख पा रही हूँ जो लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके पड़ोसी, उनको ऐसा लग रहा है कि आपको ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं है। आप एक एकांत प्रिय इंसान हैं, एक शांत स्वभाव के इंसान हैं। हाँ, कभी कभी आपको गुस्सा आ जाता है, आप कभी कभी छोटी बातों पे भी भड़क जाते हैं, ऐसा वो सोचते हैं आपके पड़ोसी। या कहा जाता है आपके लिए ऐसा कि अरे इनको जल्दी गुस्सा आ जाता है।
तो हालाँकि आपने अपने आप को अब बहुत बदला है। अब आपको ऐसा लगता है, आप अपने बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं सबके साथ करता हूँ या करती हूँ और लोग मुझे उस हिसाब से नहीं समझ पाते हैं, जो हिसाब से मैं हूँ, जो मैं हूँ खुद अंदर, जहाँ मुझे सच्चाइयाँ पसंद हैं। मैं नहीं किसी की झूठी बात करता हूँ, करती हूँ। मैं नहीं किसी की चुगली करता हूँ, करती हूँ। मैं किसी की लाइफ में नहीं झांकती हूँ। तो लोग क्यों इन्वॉल्व होना चाहते हैं मेरी लाइफ में, या मेरे बारे में क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि आपको प्रश्न उत्तर करना पसंद नहीं है। जैसे लोग होता है ना कि क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, या कोई विवाद हो गया हस्बैंड वाइफ का है, अब वो ठीक है ना तुम्हारा रिश्ता? अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको बिल्कुल पसंद नहीं है कि आपकी कोई पर्सनल लाइफ को लेके बहुत बातचीत करे। क्योंकि जब बातचीत होती है तो आप हैं खुले दिल के, आप अपनी बातों को सारा कहना सुनना आप एकदम खुले दिल से कह लेते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है, आप समझ चुके हैं कि आपका दुख वो सामने वाला व्यक्ति समझ ही रहा है, ये बात आपके दिमाग में आ चुकी है। तो अब आप ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं करते हैं। तो आप अपने बारे में यही सोचते हैं कि भाई मैं जितनी सरल स्वभाव से चल रहा हूँ या चल रही हूँ, वही सामने वाला भी ऐसे ही सोचे या वो, लेकिन सामने वाले की थोड़ी सोच विपरीत हो जाती है। उनको ऐसा लगने लगता है, आप अगर कोई कार्य कर रहे हैं या आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष करके कुछ प्राप्त किया है या काम में आप जुटी हैं, तो क्या होता है कि वो सामने वाला व्यक्ति सोचने लगता है कि ये बात नहीं कर रहा, पहले तो सब ठीक था, अब अचानक से दूरी बना ली या कुछ, तो इसको घमंड हो गया है, इसकी ग्रोथ हो गई है। ऐसी भी सोच रख रहे हैं कुछ लोग। कुछ लोग आपके लिए ये सोच रहे हैं कि आपको थोड़ा सा घमंड आ गया, आप प्राउडी हो गए हैं, इसलिए आप दूरी बना रहे हैं। बाकी कुछ लोगों को पता है आपके जीवन के जो उतार चढ़ाव हैं वो संतान को लेके हो सकते हैं, पति को लेके हो सकते हैं, लव लाइफ को लेके हो सकते हैं, या जॉब को ही लेकर हो सकते हैं। तो लोग वो लोग समझते हैं कि हाँ, आपकी जीवन में प्रॉब्लम से क्यों इसको छेड़ना, भाई जैसे जिसको पसंद आए वैसे ठीक है, वो इंसान ठीक है, वो बंदा या बंदी ठीक है, अपने आप में मगन रहता है। पड़ोसी आपके यही सोचते हैं कि आप अपने आप में मगन रहते हैं, ज़्यादा किसी की बातचीत से आपको मतलब नहीं है, या किसकी लाइफ में क्या चल रहा है ये आपके अंदर सबसे अच्छी बात वो समझते हैं कि आप किसी की लाइफ में दखल अंदाजी नहीं करते हैं। कौन क्या, या छोटी मोटी कोई भी समस्या आ जाती है ना, छोटी छोटी बातों पे लोग लड़ने लगते हैं, वो आप इग्नोर ही करते हैं। या किसी से कोई शिकायत करना भी है तो आपकी भाषा का प्रयोग इतना अच्छा होता है कि आपके पड़ोसी तारीफ करते हैं इस बात की, कि अगर कुछ कहना भी है तो आप बहुत पोलाइट वे में कहते हैं। अब जो लोग खुद में ही बहुत लड़ाकू हैं, झगड़ालू हैं, उनसे थोड़ा सा सख्ती से अगर आपने बात की है तो वो लोग ज़रूर कह देते हैं आपको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, अपने दोष आपके ऊपर मढ़ने की कोशिश करते हैं, ऐसी सोच बना के लोगों से बात भी करते हैं ऐसी। लेकिन उनके चार लोगों के कहने से हो क्या जाएगा? आप अपने बारे में यही सोचते हैं कि आप कहीं ना कहीं लोगों को बहुत मजबूत दिख रहे हैं, आप मजबूत हैं, आप खूबसूरत हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपको हमेशा ऐसा लगता रहता है कि नहीं नहीं, मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ, मैं इतना सुंदर नहीं हूँ, या मैं इतना भी मजबूत नहीं हूँ। हालांकि मैं खुद को बहुत मजबूत किया है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा दिल निराश हो जाता है, उदास हो जाता हूँ मैं, या हो जाती हूँ। मैं सच में मजबूत बन चुका हूँ या बन चुकी हूँ? कन्फ्यूजन अपने ही बारे में आप क्रिएट कर लेते हैं, अपने ही बारे में कभी कभी अंतरात्मा में आप सोचने लगते हैं, क्या मैं ठीक हूँ, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सब ठीक कर रहा हूँ? हालांकि ऊपर से आप को लगता है कि आप सब ठीक कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, लोग ही बुरा सोच रहे हैं, लोग ही ऐसा कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी आप डाउट में आ जाते हैं और अपना आत्म अवलोकन करते हैं। ये आपकी, देखो ये आपकी डिवाइन सोल है, कनेक्शन है आपका डिवाइन से, तब ऐसी बात कोई सोच पाता है। नहीं तो लोग अपने अवगुणों को, अगर उनके अंदर होते भी हैं कूट कूट के, हालांकि आपके अंदर यहाँ कोई अवगुण नहीं दिख रहा है, ओवर इमोशनल ज़रूर हो जाते हैं आप कभी कभी, तो बस वो ओवर इमोशनल में बह के आप खुद को ही कभी विक्टिम समझ लेते हैं, कभी दोषी समझ लेते हैं, ऐसा सोचने लगते हैं कभी कभी आप अपने बारे में। हालांकि सबके साथ बहुत अच्छा सलूक करते हैं, बहुत कुछ कर रखा है अपने जीवन में लोगों के साथ, आर्थिक शारीरिक हर तरीके से आपने साथ दिया है लोगों का। कहते हैं ना हाथ पैर से काम आऊँगा, तो वो वाली बात भी रही है।
किसी भी राह चलते भी इंसान की मदद कर देना। तो आप अपने लिए ही सोचते हैं कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ और समाज में एक अच्छा उदाहरण बन के रहना चाहता हूँ, और अगर कोई नेगेटिव बात सुनते हैं तो थोड़ा-सा दिल तो बोझिल होता है, हालाँकि अब आपने अपने आप को मजबूत बहुत बना लिया है। तो अच्छा-अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो अपने बारे में। अगर कोई गलती महसूस होती है या जीवन में कुछ ऐसा हो गया है, आपका निर्णय कुछ गलत हो गया है, तो अब जो हो गया है वो तो हो ही गया है, बीती ताई बिसारी है, आगे की सुध लो। उस जो गलती पास्ट में हमसे होती है उसका थोड़ा पछतावा अगर है ज़िंदगी में, ठीक है, हमें आगे गलत करने के लिए नहीं उकसाती हैं। वो चीज़ें याद कर लोगे, हाँ, हमसे ये गलती हुई थी, अब हमें ये दोहरानी नहीं है। बस गलतियाँ होती हैं इसलिए हम इसे सबक सिखाने आती हैं। तो सबक लेके आगे जीवन में बढ़ो, मस्त रहो, खुश रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स। अगर ज़्यादा दुविधा हो तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं आप लोग, ठीक है? थैंक यू।